विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और क्योंकि यूपी को लेकर राजीव का विश्लेषण जो है वो कितना पॉपुलर है और किस तरह से लोग जो हैं वाकई इंतजार करते हैं कि भाई यूपी का विश्लेषण हो तो राजीव को जरूर सुना जाए। और आज बहुत अहम दिन है। राजीव पहले ही कह चुके हैं कि असली जो तस्वीर है वो तब सामने आएगी जब फर्स्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हमारे सामने होगी। और राजीव, आज वो दिन आ गया है तो एसआईआर को लेकर सिरदर्द और बढ़ेगा। कहीं 3 करोड़ वोटर जो है कटने की संभावना अखिलेश यादव जता रहे थे, 4 करोड़ वोटर्स योगी के कट रहे थे। आज तस्वीर क्या होगी सामने? देखिए पूजा, आज 6 जनवरी का दिन है। आपको मालूम है चुनाव आयोग ने 2 बार तारीखें बदली यूपी के मद्देनजर। एक बार तो उन्होंने एसआईआर की तारीखें बढ़ाई और उसके बाद जब 31 दिसंबर को ये ड्राफ्ट सूची आनी थी उसको बढ़ा के 6 जनवरी किया गया। उसके पीछे तर्क ये था कि चुनाव आयोग ने 1501 बूथ पर 1500 वोटरों का जो पैमाना था उसको घटा के उत्तर प्रदेश में 1200 वोटरों का एक बूथ कर दिया, रेशनलाइज कर दिया और उससे 15,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे। देखिए आज जो एसआईआर आ रहा है, निगाहें इसलिए इस पर लगी हुई हैं कि सबसे पहले बिहार में एसआईआर हुआ और उसके बाद 12 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ। लेकिन आपने किसी और राज्य की चर्चा इस तरह से नहीं सुनी जितनी बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश की सुनी, खास तौर पे बंगाल की। बाकी राज्यों में भी एसआईआर हुआ, गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, तमाम जगहों पर हुआ एसआईआर। लेकिन आपने या दर्शकों ने कहीं और के एसआईआर को लेकर उतनी चर्चा नहीं सुनी जितनी टीएमसी बंगाल में हो रही है। और बिहार में भी जमीनी स्तर पर मैं बार बार आपके कार्यक्रम में कहता रहा कि आम लोगों के लिए एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, कहीं उसका विरोध उस तरह से नहीं हुआ, कहीं उस तरह से बेचैनी एसआईआर को लेकर नहीं थी। लेकिन जैसे ही बंगाल में शुरू हुआ और शुरुआती दिनों में हम वहाँ पर गए थे माफ कीजिएगा, बांग्लादेश, वहाँ से हजारों की संख्या में कोलकाता और आसपास के इलाकों से बांग्लादेशी एसआईआर शुरू होते ही वो बॉर्डर इलाके से बांग्लादेश वापस चले गए और उसके बाद चर्चा में बात आने लगी। फिर मथुआ समुदाय की जो चिंता थी वो सामने आने लगी और बंगाल में एसआईआर जैसे लगा कि कितना बड़ा मुद्दा है और कितनी बड़ी चीज़ है और कितने बड़े वोटरों के नाम कटने जा रहे हैं। नाम कटे भी, नोटिस भी दिया गया और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की चर्चा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, पहले तो जो दर्शकों को जानकारी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ पूजा, वो देनी चाहिए। आज ड्राफ्ट जारी हो रहा और इसके बाद 27 फरवरी तक अगर आपका नाम नहीं आता है या आपके परिवार में कोई व्यक्ति को जोड़ना हो तो वो आज से लेके 27 तारीख तक उसके लिए फॉर्म भरा जा सकता है, दावे किए जा सकते हैं। और किसी का नाम गलत तरीके से जुड़ा है, अगर आपको आपत्ति है कि वो गलत है, तो आप इसके लिए दावे और आपत्तियां करने के लिए आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय है और 6 मार्च को उत्तर प्रदेश की सूची जारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मामले में यह है कि 1.25 लाख वोटर, चुनाव आयोग के अनुमान के मुताबिक 1.25 लाख वोटर स्थानांतरित हो गए, यानी शिफ्ट हो गए, अपने पते से दूसरी जगह पर रह रहे हैं। 46 लाख के करीब मृत हैं। इस तरह से उनका आंकड़ा 2 करोड़ 89 लाख के करीब पहुंचता है। और जो एसआईआर फॉर्म दिए गए थे उसमें से 91% जो उनका मिलान हो चुका है, यानी 9% एसआईआर फॉर्म 91% भरे जा चुके हैं। और उसके बाद अब जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था और अक्टूबर वाली मतदाता सूची में है, यानी जो लोकसभा चुनाव में मतदाता थे और उनके पिता या उनका नाम 2003 में नहीं है, अब उन लोगों को, वो संख्या करीब 1 करोड़ के आसपास है, उनको नोटिस दिया जाएगा और 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज मांगा जाएगा। 11 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सारे बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूची का जो आलेख है उसको पढ़ेंगे, यानी मतदाता सूची पढ़ी जाएगी। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो उस दिन अपने बूथ पर जाकर ये पता कर सकते हैं कि उनका मतदाता सूची में नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो अपने दावे कर सकते हैं। तो ये आम जनता की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण तारीखें हैं जो मैंने आपको बताई। अब इसके सियासी मायने ये मतलब निकाले जा रहे हैं
कि जहां मैं जिस जगह पे बैठा हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहीं ही सबसे ज्यादा वोट कटने वाले हैं, जो मुझे जानकारी है, और वो 12 लाख से ज्यादा। और यहां पर जो सीटों के लिहाज से विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, और इसके अलावा सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ। लोगों का ये कहना है कि लखनऊ, पूर्वांचल और आसपास के इलाकों के लोग लखनऊ में अब बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, राजधानी के लिए, और अभी एफोर्डेबल सिटी के तौर पर लखनऊ माना जाता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में दूसरे आसपास के इलाकों के लोग रहते हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद लोगों ने लखनऊ की जगह अपने गांव, अपने मूल स्थान पर मतदाता बने रहने का निर्णय किया है। या उसमें 12 लाख वो कौन से शहरी मतदाता हैं, ये एक बड़ी संख्या है, और अगर उसको विधानसभाओं में परिवर्तित कर दिया जाए तो जो सपा एक बात बार बार कह रही है कि ये वोटर जो कट रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, वो इसलिए कि ये 2,89,00,000 में से एक अनुमान के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ के बीच में शहरी मतदाताओं के नाम कटेंगे, वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब होंगे। पूरा आंकड़ा तो अभी शाम को आएगा, लेकिन उससे पहले की। और उत्तर प्रदेश इस मामले में बाकी राज्यों से अलग है कि अप्रैल में यहाँ पर पंचायत के चुनाव होने हैं, और उसके बाद नगर स्थानीय निकायों के जो चुनाव, नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। तो अभी जो वो मतदाता सूची भी पैरेलल तैयार हो रही है, उसकी संख्या और इस वाले एसआईआर के बाद जो विधानसभा लोकसभा के लिए मतदाता हो, उनकी संख्या में अगर कमी बेसी होती है, जिसकी तरफ एक बार योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे थे कि एसआईआर के बाद वोटरों की संख्या उस सूची से कैसे कम हो रही है, वो वोटर शहरी इलाके के वोटर हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और जिस तरीके से पूरे देश में टीएमसी ने एसआईआर को लेकर आक्रामक रवैया अख्तियार किया है, अखिलेश यादव एसआईआर के आने के बाद उनका रवैया क्या होगा। हालांकि अभी तक आज तक एसआईआर को लेकर उस तरीके का रुख उन्होंने नहीं दिखाया है, लेकिन नतीजे अभी आने दीजिए, और उसके बाद ये सारी चीजें जो मैंने आपको फैक्टर कहा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर सामने उभरेंगे। और एक लखनऊ के बाद गाजियाबाद, नोएडा, इन शहरों में भी बड़ी संख्या में वोटरों को नोटिस मिलने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, और ऐसे में अब क्योंकि दावे आपत्तियों का दौर शुरू होगा, बंगाल में अलग विरोध दिख रहा है, यूपी में अलग सवाल यहां पर उठ रहे हैं।